नमस्कार दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी और रुद्र और तमन्ना के बीच की ये जो केमिस्ट्री है वो भी आपको पसंद आ रही होगी। पर मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ आप सभी लोग हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे मैं आगे और भी कहानियाँ बनाता रहूँ। और आप लोग किसी भी एपिसोड को शुरू करने से पहले उस पर थम्स अप ज़रूर करें और कमेंट में लिखें ज़रूर कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। तो आइए शुरू करते हैं अपना एपिसोड 11। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी तक हमने कहानी में क्या सुना। तो अभी तक आपने इस कहानी में सुना कि रुद्र एक दिन अचानक ही कंपनी से रातों रात निकल गया। वो इस कंपनी में आईटी डिपार्टमेंट में काम करता है और रुद्र का इस तरह जाने का कारण उसकी प्रेमिका तमन्ना है, जो कि इसी कंपनी में एचआर मैनेजर है। तो रुद्र अब कंपनी कैंपस को छोड़कर देहरादून जाने वाली बस में बैठा हुआ है और अपने पुराने दिनों की याद में खो गया है। वो उस दिन को याद कर रहा है जब तमन्ना ने उसे अपने घर बुलाया था और फिर उसने उसे प्रपोज कर दिया था। लेकिन रुद्र बगैर कुछ जवाब दिए वहां से चला आया था। अब सुनते हैं आगे की कहानी। रुद्र तमन्ना के घर से अपने कमरे पर पहुंचता है और कुछ शांत सा यूं ही बिस्तर पर बैठा हुआ है। वो जब तमन्ना के घर जाने के लिए वहां से निकला था तो उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि तमन्ना इस तरह से उसे गले लगाकर प्यार का इजहार कर देगी। गले लगने के दौरान रुद्र ने उसे खुद से तो नहीं छुआ था, लेकिन तमन्ना की एक तरफा छुअन का एहसास अभी तक रुद्र के जहन में बरकरार है। वहीं दूसरी तरफ तमन्ना भी अपने घर के ड्राइंग हॉल के सोफे में बैठी हुई सामने लगे हुए नाश्ते की प्लेट को ऐसे देख रही है कि जैसे रुद्र का कुछ अक्ष उस प्लेट में छूट गया हो। और यूं ही देखते देखते तमन्ना ने रुद्र के द्वारा खाए गए पकौड़े के उस टुकड़े को अपने मुंह में डाल लिया। रुद्र, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। उस टुकड़े को मुंह में डालते ही तमन्ना की जुबान से रुद्र के लिए कुछ ऐसा निकला जैसे रुद्र वहां से गया तो, लेकिन तमन्ना का ईगो भी अपने साथ ले गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ देर शांत बैठे रहने के बाद रुद्र ने अपना फ़ोन निकाला और कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर तमन्ना के नंबर को एक टक निहारने लगा। और कुछ देर बाद उसने तमन्ना के नंबर पर कॉल कर दिया। शायद ये पहली बार है जब रुद्र ने तमन्ना को अनऑफिशियली कॉल किया होगा। दूसरी तरफ फ़ोन की रिंग गई। तमन्ना ने जैसे ही रुद्र का नाम अपने फ़ोन पर देखा तो उसका चेहरा खिल सा गया। अभी तक जो चेहरा गुस्से से तिलमिलाया हुआ बैठा था वो अब संपूर्ण रूप से आश्चर्य और खुशी से विभोर हो चुका है। और बगैर देर किए पहली ही घंटी के बाद तमन्ना ने फोन रिसीव कर लिया। हेलो। तमन्ना ने रुद्र के बिना कुछ कहे ही उत्सुकतावश प्रेम से सराबोर लहजे में कहा। लेकिन कुछ पलों के इंतजार के बाद भी जब उधर से उसे आवाज नहीं आई तो उसने फिर से कहा, रुद्र बोलो ना प्लीज, रुद्र बोलो ना प्लीज। रुद्र की इस चुप्पी को तोड़ने के लिए तमन्ना ने फिर से अपने प्यार को जुबानी करुणा में लाकर कहा, रुद्र मुझे भी पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। मैंने तुम्हारी आंखों में खुद के लिए कई बार प्यार देखा है। ये कहकर तमन्ना फिर से चुप हो गई। उधर से सिर्फ और सिर्फ रुद्र की सांसों की आवाज आ रही है। इन बड़ी बड़ी सांसों की खामोशी में ऐसा लग रहा है कि जैसे रुद्र किसी बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गया हो। लेकिन तमन्ना ने तो आज ठान ही ली है कि रुद्र से जवाब तो लेना ही है। प्लीज प्लीज बोल दो ना। तमन्ना की आवाज से ऐसा लग रहा है जैसे अगर रुद्र ने आज हाँ नहीं किया तो तमन्ना की सारी रात रोते रोते बीतने वाली है। वैसे ज़्यादातर लड़का ही लड़की को प्रपोज करता है,
लड़कियां प्रपोज करने और पहली बार प्यार का इजहार करने में थोड़ा शर्माती हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसी बात है कि सामने एक बेहद ही खूबसूरत लड़की जिसे देखकर बड़े बड़े आहें भरते हैं, वो खुद एक लड़के के सामने अपने प्यार को साबित करना चाह रही है, जो उसकी हैसियत के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन चरित्र और हुनर शायद आज हैसियत से कहीं ज्यादा बढ़कर है। लेकिन थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद रुद्र ने चुप्पी तोड़ी, और अब जो निकला वो उसके दिल से सीधा जुबान पर है। ये दिल तुम्हें चाहता तो है, मगर मैं कह नहीं सकता। तुम खुद को मेरी नजरों में देखती तो हो, मगर नजरों में कोई देर तक रह नहीं सकता। कदम दो कदम में तुम मेरा हाथ छोड़ तो न दोगी। और माना, इश्क में जुदाई तो लाजमी है, मगर उसका गम मैं सह नहीं सकता। इस शायराना अंदाज में रुद्र ने तमन्ना से अपने दिल की बात कहने की कोशिश की। वाह, क्या बात है! लेकिन मतलब तो मुझे समझाओ ना। मतलब सुनने में तो बहुत अच्छा लगा। सॉरी, मुझे शायरी सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी समझ नहीं आता है। तमन्ना ने रुद्र की इस शायरी को सुनते ही टूटे फूटे शब्दों में ही ये कह दिया कि रुद्र ने इनडायरेक्टली तमन्ना को जो समझाने की कोशिश की थी, वो कोशिश अब नाकाम हो चुकी है। मतलब कि आपने जो बोला ना, आप रुद्र अब उसे डायरेक्ट तरीके से कहने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन एक बार फिर से वो बोलते बोलते रुक सा गया। अरे हाँ हाँ बोलो ना। ऐसा लगा जैसे तमन्ना ने रुद्र की जुबान ही पकड़ ली थी। मतलब कि आपने जो आज ना वो आई लव यू कहा, आप सच में मेरे लिए सीरियस हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में कोई प्रॉब्लम हो जाए और फिर हम। आखिरकार इस बार रुद्र ने अपने मन का संशय टूटे फूटे शब्दों में तमन्ना के सामने बयान ही कर दिया। ओफो रुद्र, माय लव, तुम क्या क्या सोचते हो यार? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए उतनी ही सीरियस हूं जितना हर सुबह सूरज धरती पर दर्शन करने के लिए सीरियस होता है। तमन्ना ने अपनी बात के अंतिम में हंसते हुए कहा, देखो मैं भी तुम्हारी तरह कविता करने लगी हूं ना यार, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूं। रुद्र, एक बात बोलूं, अगर सामने से किसी लड़की ने प्रपोज किया है ना, तो ये मान लो कि वो सच में सीरियस है। पता है, भगवान ने हम लड़कियों को अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ी पावर दी है, और ये फीलिंग बाहर तभी आती है जब हमारे सामने रुद्र जैसा लड़का होता है। यार यू आर सो क्यूट, हमेशा काम में लगे रहते हो, मतलब दुनिया से कोई मतलब नहीं, और ऐसा कोई काम नहीं है जो तुमसे नहीं आता हो। हाँ बस शायद प्यार करना नहीं आता, लेकिन मैं सिखा दूंगी। आई लव यू रुद्र, तुमसे तो किसी को भी प्यार हो जाए यार, एंड आई एम रियली रियली वेरी सीरियस फॉर यू। और तमन्ना की ये बात खत्म होते ही रुद्र एक बार फिर से लंबी लंबी सांसें छोड़ते हुए बोला, अच्छा। रुद्र के इस एक शब्द के जवाब में संतुष्टि कम और संशय ज्यादा लग रहा था। अरे बोलो ना, क्या बोलना है? लेकिन तमन्ना ने रुद्र के मन को भांपते हुए उसके मन की बात जानने की कोशिश की। देखिए, आप मुझे गलत मत समझिएगा, एक्चुअली मेरी और आपकी कोई बराबरी नहीं है। आप इतनी बड़ी पोस्ट में हो, और इस पोस्ट के अलावा भी मेरी हैसियत आपके बराबर बिल्कुल नहीं है, और मेरे हिसाब से ये प्यार मोहब्बत ना हमेशा बराबर के लोगों में करनी चाहिए।
नहीं तो आगे चल कर के बहुत प्रॉब्लम होती है। और मैं अपनी फैमिली या किसी और को कभी भी प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता। इसके अलावा अगर आपको लगता हो कि बाकी के लोगों की तरह मैं भी प्यार को टाइम पास मानता हूँ, तो सच में मेरे पास टाइम पास करने के लिए टाइम नहीं होता है। बस इसीलिए मैं आपके घर से बगैर कोई जवाब दिए ही चला आया था। और वहीं दूसरी तरफ तमन्ना ने रुद्र की ये बात सुनी तो वो उस पर चिल्ला पड़ी, अरे रुद्र, मैंने कहा ना यार कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सीरियस हूँ, और प्लीज़ डोंट टॉक ऑल दिस, ये हैसियत एंड ऑल, इसमें मेरा कुछ नहीं है। वो सब मेरे पापा का है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये सब रहे या ना रहे। यार तुम इतने टैलेंटेड हो, आई एम श्योर कि तुम इससे ज़्यादा अपना रुतबा बना लोगे, तो प्लीज़ इतना मत सोचो। बाकी अगर मुझ में कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। नहीं नहीं, आप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इतनी क्यूट हो, इतनी स्वीट हो, मेरा इतना ख्याल रखती हो। रुद्र ने तमन्ना का सवाल ख़त्म होने से पहले ही शर्माते हुए ये जवाब दिया था। सो स्वीट ऑफ यू रुद्र, पता है आई एम सो हैप्पी, आई लव यू। अच्छा सुनो ना, कुछ सुना दो अच्छा सा। तमन्ना ने रुद्र की बातों को सुनकर खुश होते हुए कहा। अच्छा रुकिए, सोच लो कुछ। रुद्र भी तमन्ना से बात करने के बाद अब खुश है। हाँ तो सुनिए। रुद्र ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, हाँ सुनाओ। तमन्ना ने भी अपनी चंचलता में कहा, तुम्हारी इन चंचल बातों को सुनकर ये दिल बर्बाद हुआ जाता है। तुम्हारी इन चंचल बातों को सुनकर ये दिल बर्बाद हुआ जाता है कि जैसे आज का लखनऊ शहर कल का इलाहाबाद हुआ जाता है। वाह क्या बात है मेरे शेर, लेकिन ये फिर से मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये लखनऊ इलाहाबाद मतलब? तमन्ना ने रुद्र के शेर की तारीफ तो की, लेकिन एक बार फिर से आखिर में शेर के साथ संशय भी जोड़ दिया। मुझे पता था आपको समझ नहीं आएगा। कल समझाता हूं ना ऑफिस में। रुद्र ने तमन्ना की चुटकी लेने के अंदाज में ये कहा था। अच्छा ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं, बाय, लव यू। तमन्ना ने फ़ोन रखने से पहले रुद्र को वर्चुअल किस भी कर लिया, और अब फ़ोन रखते ही रुद्र न जाने कैसी सोच में पड़ गया। एक तरफ उसका दिमाग तो कह रहा कि इतनी खूबसूरत लड़की सामने से प्रपोज कर रही है, कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इस ऑफ़र को ठुकरा देगा, और दूसरी तरफ इस ऑफ़र के लंबे समय के प्रभाव के बारे में भी रुद्र सोच रहा है कि अगर कहीं वो ज़्यादा सीरियस हो गया और तमन्ना का प्यार समय के साथ कम हो गया तो फिर क्या होगा। फिर तो यही मोहब्बत एक नासूर बनकर चुभने लगेगी, और दर्द इतना होगा कि ना तो किसी और को बताया जाएगा और ना ही इसकी कोई दवा होगी। लेकिन अभी की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि तमन्ना रुद्र से बहुत प्यार करती है। अगर तमन्ना इतना ही रुद्र से प्यार करती थी तो फिर क्यों रुद्र को तमन्ना की वजह से ही जाना पड़ा? क्या हुआ था इस प्यार के इजहार के बाद? कैसे चढ़ा इनका प्यार परवान पर? और फिर क्यों तमन्ना को फर्क नहीं पड़ा जब रुद्र ने उसकी तस्वीर लौटाई? जानने के लिए अगला एपिसोड ज़रूर सुने। और हाँ, कई लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। और अगर आप इस कहानी से खुद को रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम ज़रूर लिखें। पिछली रात की बात के बाद रुद्र को ये विश्वास हो गया था कि तमन्ना उसे सच में प्यार करती है, और आज की सुबह उसे उतनी ही नई लग रही थी जितना कि मौसम की पहली बारिश के बाद, आसमान साफ होने के बाद खिली खिली धूप निकलती है तो वातावरण खुशनुमा हो जाता है।
पिछले कुछ दिनों से तमन्ना और रुद्र के बीच जज्बातों की आंख मिचौली हो रही थी। कभी तमन्ना उसे छुप कर देखती तो कभी रुद्र। कल रात में तमन्ना ने अपने जज्बातों की बारिश करके इस आंख मिचौली को एक नई खूबसूरत कहानी का रूप दे दिया था। रुद्र बहुत खुश है कि जो लड़की उसका क्रश थी और शायद जीवन भर क्रश ही रहती, उसने खुद ही प्यार का इजहार कर दिया। रुद्र अपने फ्लैट से बाहर निकला तो उसने सामने बाहर गार्डन से एक गुलाब भी तोड़ लिया और कल रात की तमन्ना के छुअन के एहसास को अपने साथ लेकर मुस्कुराते हुए वो कब ऑफिस पहुंच गया उसे भी नहीं पता चला। खिली खिली मुस्कान लिए वो सबसे पहले तमन्ना की केबिन में पहुंच जाता है। हाथ में गुलाब है और वो केबिन का दरवाजा खोलता है, लेकिन देखता है तो केबिन में कोई भी नहीं है। रास्ते में उसने सोचा था कि आज सबसे पहले वो तमन्ना का ही चेहरा देखेगा, लेकिन वो उत्साह ये खाली कमरा देखकर कुछ कम सा हो गया। और अब जब तमन्ना उसे नहीं मिली तो वो अपनी केबिन की तरफ बढ़ गया और लगभग 30-40 कदम के बाद रुद्र अपनी केबिन के बाहर है और जेब से चाबी निकालकर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो देखता है कि तमन्ना उसकी ही केबिन में बैठी हुई है। रुद्र उसे यहाँ बैठे हुए देखकर उसी गुलाब की तरह खिल गया जो उसके हाथ में है। रुद्र को देखते ही तमन्ना अपनी सीट से उठती है और वो तो अपने साथ पूरा फूलों का गुलदस्ता ही लेकर आई है और उठते ही वो रुद्र को अपने गले से लगा लेती है और धीरे से मंद आवाज में आई लव यू रुद्र ये कहकर कानों में किस कर लेती है। एक बार फिर से तमन्ना ने रुद्र को एक ऐसा सरप्राइज दिया कि रुद्र का दिल खुशी से झूम उठा। अब रुद्र भी तमन्ना की इस प्यार भरी झप्पी को खूब महसूस कर रहा है और बगैर कुछ सोचे रुद्र ने भी अपना हाथ तमन्ना की पीठ पर रख लिया और अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए तमन्ना को रुद्र ने कस कर जकड़ लिया है। यार रुद्र, माय लव, मैं तुमको बहुत प्यार करती हूं, प्लीज मुझे कभी छोड़कर मत जाना। तमन्ना ने बहुत ही धीरे आवाज में रुद्र के कानों में ये कहा और अगले कुछ पलों तक तमन्ना ने रुद्र को अपने आगोश में कुछ यूं ले रखा है कि जैसे रुद्र के स्पर्श से वो वशीभूत हो गई हो। लेकिन कुछ ही देर में इन एहसासों की चुप्पी के बाद रुद्र को अचानक इस बात का ख्याल आ गया कि वो दोनों ऑफिस में हैं और उन्हें इस तरह कोई देख न ले। तो रुद्र ने अब धीरे से तमन्ना की पीठ से अपना हाथ उठाते हुए उसके कंधों पर हाथ रखा। मैम, हमें ऐसे कोई देख न ले, रुद्र ने तमन्ना की बाहों का घेरा तोड़ते हुए कहा। लेकिन तमन्ना अभी भी रुद्र से इस तरह चिपटी हुई है जैसे रुद्र आज के बाद फिर कभी नहीं मिलने वाला और रुद्र की बात को उसने अनसुना कर दिया। लेकिन रुद्र को यह डर सता रहा था कि कहीं कोई आ न जाए और उसे ये मालूम है कि कोई आए या ना आए, लेकिन उसका सो कॉल्ड फ्रेंड नवीन तो कभी भी केबिन में टपक सकता है। तमन्ना कोई देख लेगा तो फिर बेमतलब में बवाल हो जाएगा। आज पहली बार रुद्र ने तमन्ना का नाम लिया और अपना नाम सुनते ही तमन्ना के चेहरे पे मुस्कान आ गई। रुद्र की बाहों को छोड़कर अब तमन्ना उसके गाल पर किस करती है। चलो, इसी बहाने तुमने मेरा नाम तो लिया। अच्छा सुनो, शाम टाइम कहीं चलते हैं ना? तमन्ना ने किस करने के बाद दरवाजे की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैं जल्दी काम खत्म कर लूँगा, रुद्र ने मुस्कुराकर ये कहते हुए तमन्ना के साथ बाहर घूमने जाने की रजामंदी दे दी थी। और तमन्ना जो अब दरवाजे तक पहुंच चुकी थी, रुद्र की क्यूट सी स्माइल देखकर उससे रहा नहीं गया और एक बार फिर से लंबे कदमों से रुद्र के नज़दीक आती है और उसे किस करते हुए दौड़कर केबिन से बाहर चली जाती है। और रुद्र लड़कियों की तरह शर्माया हुआ खड़ा है।
तो कुछ इस तरह थी इजहार के बाद की पहली मुलाकात। आखिर जब तमन्ना ने ही हर चीज की पहल की और उसी ने रुद्र के भीतर अपने लिए इतना प्यार भरा, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अब रुद्र उसको छोड़कर जा रहा है और तमन्ना को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा। जानने के लिए अगला एपिसोड ज़रूर सुनें। और हाँ, जाते जाते एक बार मैं फिर आप लोगों से कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखें। धन्यवाद। कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम, चले आओ। तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी, कसम तुमको जरा सोचो, कसम तुमको जरा सोचो कि दस्तूरे वफा क्या है। कहाँ हो तुम, चले आओ। देहरादून जाने वाली बस की खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए रुद्र तमन्ना की याद में मन ही मन अपने गले से ये गाना गुनगुना रहा था। और वहीं बगल की सीट में बैठे हुए ताऊ का टाइम पास नहीं हो रहा तो उन्होंने अपनी हथेली में एक चुटकी तंबाकू में चूना मिलाया और लगे रगड़ने। वो कुछ 10 मिनट तक तंबाकू और चूने के इस मिश्रण को मज़े से रगड़ते हुए ही जा रहे थे और रुद्र भी उनकी हथेली और अंगूठे की चाल को बहुत ही ध्यान से एकटक देख रहा है। इंसान जब भयंकर वाली मोहब्बत की फीलिंग से गुजर कर ब्रेकअप के दौर से गुजर रहा होता है तो उसकी नज़रें ऐसी ही कहीं भी किसी भी बेतरतीब चीज़ में टिक जाती हैं। अब ये बस देहरादून की तरफ अपनी चाल से आगे बढ़ी जा रही थी और रुद्र भी तमन्ना की यादों में उसी तरह आगे बढ़ रहा है। इधर सुबह के 9 बजे तो तमन्ना की नींद खुली और उठते ही 11 बजे की ऑफिस के समय के लिए वो तैयार होने लगी और तैयार होते होते मन ही मन में आज के होने वाले कार्यक्रम के बारे में पहले से तय प्रारूप के हिसाब से सोचने लगती है। लेकिन उसने अभी तक फ़ोन नहीं देखा है। इस बीच नवीन ने ऑफिस के बाकी के लोगों को रुद्र के कैंपस में न होने की खबर देकर एक तरह से हड़कंप तो मचा ही दिया है। और उधर से चौकीदार रामचंद्र भी दौड़ते हुए नवीन के कमरे में आता है। अरे साहब, रुद्र सर तो सुबह सुबह एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से बाहर गए हैं। रामचंद्र ने हड़बड़ी में नवीन के कमरे का खुला हुआ दरवाजा देख करके बगैर पूछे ही दाखिल होते हुए ये कहा। नवीन, जो कि किसी को फोन पर रुद्र के यहाँ ना होने की खबर दे रहा है, उसने ये खबर सुनते ही फोन रख दिया। और ये खबर सुनने से पहले तो उसे लग रहा था कि शायद रुद्र आसपास ही गया होगा, लेकिन अब तो उसका सामान भी नहीं है और कार में बैठकर आसपास तो नहीं जाएगा। और अब रुद्र के यहाँ ना होने का भय उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। तो साहब, हमारे लिए क्या आदेश है? रामचंद्र ने अपनी ठेठ बोली में नवीन की ओर देखते हुए कहा। क्या आदेश है? क्या बताएं तुमको? यहां रहते हुए ऐसे कैसे चला गया रुद्र? आपने देखा तक नहीं? वो दीवार फांद कर तो नहीं गया होगा? गाड़ी यहां गेट तक आई, रुद्र अपना सामान लेकर के बाहर निकला और आपको भनक तक नहीं लगी? मतलब नाइट ड्यूटी सोने के लिए करते हैं? बताइए, कोई आदेश देने के लायक आपने अपनी नौकरी को छोड़ा है? नवीन के इस ऊंचे स्वर में अपने दोस्त रुद्र के चले जाने का गम साफ झलक रहा था। उसे अभी भी ये लग रहा था कि अगर उसे पता चल जाता तो रुद्र को कम से कम आज के लिए वो रोक ही सकता था। रामचंद्र अभी भी नवीन के सामने सर झुकाए हुए खड़ा है।
साहब हमको ना थोड़ी सी झपकी लग गई थी। वो क्या है ना, सवेरे 4 बजे के बाद नींद को कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। साहब हमको माफ़ कर दीजिए ना। देखिए आप हमारी कंप्लेन मत कीजिएगा, हमारे बीवी बच्चे भूखी मर जाएंगे। रामचंद्र ने एक तरह से नवीन के सामने गिड़गिड़ाते हुए अपनी गलती कबूल कर ली। अच्छा ठीक है, जाइए आप। नवीन ने उसको वहां से जाने के लिए कहा। इधर तमन्ना ने आज लाल रंग की बनारसी साड़ी पहनी और घुटने तक खुले बालों में बल खाती हुई घर से बाहर निकली, जहां ड्राइवर गाड़ी के साथ गेट पर तैयार खड़ा है। पैदल चलते हुए तमन्ना फोन भी देख रही है और अचानक से उसके कदम रुक से गए। नवीन के लगभग 10 मिस्ड कॉल और नवीन के कॉल के साथ ही ऑफिस के बाकी के लोगों के भी कई कॉल्स, और फिर आखिर में तमन्ना ने रुद्र का टेक्स्ट मैसेज पढ़ा और यूं ही मैसेज पढ़ते हुए हंसते हुए अचानक ही उसके मुंह से निकल गया, रुद्र तुम कितनी नौटंकी करते हो यार। ड्राइवर चलो, तमन्ना ने गाड़ी की पीछे वाली सीट पर बैठते हुए कहा। तमन्ना ऑफिस के रास्ते में है और एक एक करके सभी कॉल्स का जवाब देने लगती है। सबसे पहले उसने नवीन को कॉल किया। जी सर, गुड मॉर्निंग। तमन्ना ने हंसते हुए नवीन को विश किया। अरे मैम गुड नहीं, आज का पूरा दिन ही बैड होने वाला है। लेकिन आप तो बहुत रिलैक्स लग रही हैं, आपको पता नहीं चला क्या रुद्र यहाँ नहीं है? नवीन ने तमन्ना से अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा। अरे सर मुझे सब पता है, आप भी कहाँ, इतना परेशान मत होइए, वो एक नंबर का नौटंकी है, अभी आ जाएगा। इस कंपनी को छोड़कर वो कहीं नहीं जाने वाला। तमन्ना ने नवीन की परेशानी को अपने ओवर कॉन्फिडेंस से नज़रअंदाज करते हुए कहा। अरे मैडम जी वो अपना सारा सामान लेकर के गया है। नवीन की ये बात सुनते ही तमन्ना एक बार फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। अरे सर उसका सारा सामान तो यहाँ है मेरे पास, आप चिंता नहीं करिए, आ जाएगा। और नहीं भी आएगा तो वैसे भी हमें कंपनी से कुछ लोगों को तो निकालना ही है ना। अरे मैडम जी आप ये क्या बात कर रही हैं? आपको भी पता है कि अगर इस आईटी कंपनी में सभी को निकाल दिया जाए और आखिर में अगर एक भी इंसान बचेगा तो वो रुद्र ही है। तो आप तो उसको निकालने की बात तो नहीं ही कीजिए, बस सिर्फ ये सोचिए कि अगर वो नहीं आया तो आज का प्रोग्राम कैसे होगा। नवीन ने थोड़े कड़क लहजे में तमन्ना को रुद्र की अहमियत बताते हुए कहा। अरे सब हो जाएगा सर, मैं हूं ना, मैं आ रही हूं, चलिए ऑफिस में मिलते हैं। ये कहते हुए तमन्ना ने फ़ोन रख दिया और फ़ोन रखते ही तमन्ना के चेहरे में भी रुद्र के लिए कुछ चिंता के भाव आ गए हैं, लेकिन फिर भी वो इस फीलिंग को अपनी मुस्कान और बेपरवाही से छुपाने की कोशिश करने लग गई। ये बेपरवाही भी बहुत ही गजब चीज़ है, उसमें किसी भी दर्द को छुपाने की बहुत ही बड़ी कला होती है और तमन्ना तो इस कला में माहिर है। शायद तमन्ना की अपने लिए ऐसी ही बेपरवाही की वजह से रुद्र ने इस तरह वहां से जाने का फैसला किया था। तो क्या तमन्ना रुद्र को वापस बुलाने की कोशिश करेगी? क्या होगा जब तमन्ना को यह सच पता चलेगा कि रुद्र उसकी वजह से ही यहां से गया है? रुद्र के बगैर कैसे तमन्ना मैनेज करेगी आज का कार्यक्रम? क्या रुद्र अब तमन्ना से कभी बात करेगा? जानने के लिए अगला एपिसोड ज़रूर सुनें, कल सुबह ठीक 10 बजे। और जाते जाते आप सभी से ये निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। तमन्ना की कार कंपनी के कंपाउंड में दाखिल हुई। बाहर तैयारियां चल रही हैं। टेंट वाले टेंट की छत को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। कुछ लोग घास के लॉन में रेड कारपेट बिछाने में लगे हुए हैं। कुछ लोग सफेद चूने से सड़क के किनारे का बॉर्डर बना रहे हैं और इन सभी वर्कर्स के साथ कंपनी के कुछ लोग भी लगे हुए हैं। उसी काम में वहीं शर्मा जी ने एक लेबर को चिल्लाते हुए कहा, अरे ये पाइप सीधी कर दे भाई, नहीं तो किसी के सर में गिरेगी। दूसरे कोने से मिस रितिका खाने की व्यवस्था में लगी हुई है और उन्होंने पनीर का एक टुकड़ा खाते ही कहा, तुसी लोग पनीर दी सब्जी ना कुछ ज्यादा ही मिठियां कर देंदे हो। उन्होंने अपने पंजाबी लहजे में खाने में नुस्ख निकालते हुए कहा। तमन्ना अपने
कार का शीशा नीचे करके खिड़की से बाहर यही सब इंतजाम देखते हुए आगे बढ़ रही है। और अब उसकी कार पार्किंग प्लेस में जा पहुंचती है। कार खड़ी हुई है और ड्राइवर ने उतर कर दरवाजा खोला तो तमन्ना बड़े ही ठाठ से अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए नीचे उतरती है और देखती है कि वहीं पर किनारे तमन्ना की टीम के लोग खड़े हैं, लेकिन वो उन्हें नजरअंदाज करके दूसरी तरफ जाने लगती है। तो पीछे से मिसेस कपूर की आवाज आती है, अरे तमन्ना मैम। अब तमन्ना को ना चाहते हुए भी पीछे मुड़कर उनके पास जाना पड़ेगा। उसे मालूम है कि नवीन उर्फ खबरी लाल ने सभी को बता दिया होगा कि रुद्र नहीं है और अभी ये लोग रुद्र के बारे में ही पूछने के लिए उसे यहां बुला रहे हैं। तो तमन्ना अब मिसेस कपूर और बाकी के लोगों की तरफ मुड़कर चलने लगी और अभी वहां पहुंची ही नहीं थी कि मिसेस शर्मा ने अपनी ऊंची आवाज करते हुए अपनी चिंता जाहिर कर दी। अरे तमन्ना, रुद्र के बारे में कुछ पता चला क्या आपको? नवीन सर कह रहे थे कि वो अपना सामान लेकर बगैर किसी को कुछ बताए ही चला गया। क्या आपको उसने कुछ बताया क्या? मिसेस शर्मा की ये परेशानी को सुनते हुए अब तक तमन्ना उनके सामने आकर खड़ी हो गई है। मैम, अब क्या ये कंपनी के एम्प्लॉयज कहीं भी जाएंगे तो मुझे बता कर जाएंगे क्या? तमन्ना ने कैजुअली एक बॉस की तरह अपना जवाब देकर एक बार फिर से रुद्र के लिए बेपरवाही को साफ साफ बयान कर दिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब मेरा कहने का ये था कि रुद्र आपका सबसे अच्छा दोस्त था ना, तो शायद उसने आपको कुछ बताया हो। ये कहते कहते मिसेस शर्मा की नजर जब मिसेस कपूर पर गई तो उन्होंने इशारे को भांपते हुए अपनी जुबान पर ब्रेक लगा दिया। तमन्ना ने भी मिसेस कपूर के इशारे को देख लिया था और अब मिसेस शर्मा की बात को संभालते हुए मिसेस कपूर ने आगे कहा, अरे तमन्ना मैम, मिसेस शर्मा का कहने का मतलब ये था कि अगर रुद्र आज नहीं है तो फिर 2 घंटे बाद प्रोग्राम में स्टेज कौन संभालेगा, और इतने कम समय में तो फिर कोई और तैयारी नहीं कर पाएगा। वैसे भी हमारी कंपनी में रुद्र जैसे टैलेंट की तो बड़ी कमी है ना। ये कहते हुए मिसेस कपूर ने रुद्र की बड़ी लाजमी सी तारीफ कर दी। अरे मैडम, किसी के चले जाने से ये दुनिया रुक नहीं जाती ना। तमन्ना ने इतने सारे सवालों का एक वाक्य में ऐसा जवाब दिया कि अब मिसेस शर्मा और मिसेस कपूर उसकी तरफ देखते ही रह गई। अच्छा मैम, लेट हो रहा है, मैं पंच कर लूं, फिर ग्राउंड में मिलते हैं। तमन्ना ने जल्दबाजी में ये बोला। हाँ, ठीक है, मिलते हैं। दोनों लोगों ने एक ही स्वर में तमन्ना को वहां से जाने की अनुमति दे दी और तमन्ना पलटकर अपनी साड़ी के पल्लू को संभालते हुए आगे बढ़ जाती है। मिसेस शर्मा तमन्ना को पीछे से जाते हुए देख रही हैं और अपने स्वभाव के अनुसार कमेंट्री में लग गई हैं। मिसेस कपूर, ऐसे कुछ भी हो, तमन्ना है बहुत खूबसूरत। आज ये रेड कलर की साड़ी में तो ना बिल्कुल कहर बरसा रही है। रुद्र क्या, कोई भी इस पर लट्टू हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, ये रुद्र यहाँ से तमन्ना की वजह से ही गया है ना? अरे लगना क्या है, ये तो सबको पता है कि तमन्ना ने रुद्र को अपने जाल में फंसाया और जब मन भर गया तो इग्नोर करने लगी। वो देखिए, वो अजय सर से कैसे हंस हंस कर बातें कर रही है। अब इसको पंच करने में देर नहीं हो रही है। और हम जब रुद्र के बारे में पूछ रहे थे तो हमें ही ज्ञान देने लगी। मिसेस कपूर ने दूर खड़ी तमन्ना को ऑफिस के ही एक कलीग अजय से बात करते हुए देखकर ये कहा था, बेचारा रुद्र, इतना अच्छा लड़का था, देखती हूँ आज का प्रोग्राम उसके बगैर कैसे होगा। मुझसे तो कोई कहेगा तो मैं साफ साफ कह देने वाली हूँ कि इस सब के पीछे तमन्ना मैडम का ही हाथ है। न ये रुद्र को अपने प्यार के जाल में फंसाती और न रुद्र यहाँ से जाता। मिसेस शर्मा ने एक सामान्य भारतीय महिला की तरह ये बात कही थी। अरे आइए भीतर चलकर देखते हैं, मिसेस कपूर ने मिसेस शर्मा की ओर देखते हुए ये कहा। वहीं दूसरी तरफ अजय और तमन्ना की बात खत्म हुई और तमन्ना एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की तरफ पैदल ही जा रही है। और अब इतने लोगों से रुद्र के यहाँ न होने की बात सुनने के बाद
तमन्ना ने रुद्र के उस आखिरी टेक्स्ट मैसेज को एक बार और देखा, जिसे उसने पहली बार में इग्नोर कर दिया था। और अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के दरवाजे पर ही खड़ी होकर उस मैसेज को पढ़ने लगी। क्यों तमन्ना रुद्र और उसकी बातों को अभी तक इतना इग्नोर कर रही थी? ऐसा क्या हुआ था तमन्ना और रुद्र के बीच कि अब तमन्ना को रुद्र के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा? क्या कभी रुद्र तमन्ना से दोबारा मिलेगा? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर सुनें। और हाँ, प्लीज आप सभी लोग, मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये कहानी जितना अधिक से अधिक शेयर कर सकें, शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। चलता हूं, धन्यवाद। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि सुबह सुबह तमन्ना जब कंपनी कैंपस में दाखिल हुई तो जहां एक तरफ आज होने वाले सिल्वर जुबली कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसे मालूम चलता है कि रुद्र उसे बगैर बताए ही कंपनी कैंपस से चला गया है। लेकिन तमन्ना ने इस खबर पर कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और अंदर जाते हुए अपने मोबाइल पर रुद्र के उस आखिरी मैसेज को पढ़ने लगी। तमन्ना, मैं अब यहां से जा रहा हूं और तुम्हारी जिंदगी से भी। शायद किसी के जीवन का ये पहला अनुभव होगा कि जब हमें अपने ही प्यार को खुद के सामने देखने पर घुटन महसूस होती है। शायद वैसा ही कुछ मेरे साथ भी वहां हो रहा था। तुम्हारे पास दुनिया के सभी लोगों के लिए समय होता है, लेकिन शायद उस दुनिया में मैं नहीं आता हूं। जबकि एक समय ऐसा था कि तुम्हें मेरे सिवा कुछ नहीं दिखता था। हो सकता है कि तुम नहीं बदली हो, ये समय और हमारे बीच की परिस्थिति ही बदल गई हो। लेकिन मैं अब इस समय को रोक कर नहीं रखना चाहता। मैं मानता हूं कि मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन वो गलतियां सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई थी कि मैं तुमको कहीं खो न दूं। लेकिन आज मैं खुद तुमको छोड़कर जा रहा हूं। अपना ख्याल रखना और हाँ, माफ करना, ऐसे बगैर बताए जा रहा हूं। अपना ख्याल रखना। ये मैसेज पढ़ते ही तमन्ना का चेहरा उतर सा गया। कंपनी कैंपस में आते समय तमन्ना के चेहरे में जितनी खुशी झलक रही थी, रुद्र के इस मैसेज को पढ़ने के बाद उसमें थोड़ा सा दाग लग गया है। और अब तमन्ना के जहन में रुद्र का कल का व्हाट्सएप मैसेज भी आता है। तमन्ना, एक बार बात कर लो, लास्ट टाइम प्लीज। जिस मैसेज को पढ़ने के बाद तमन्ना ने इग्नोर कर दिया था और अब वो हड़बड़ी में कॉल लिस्ट में देखती है तो सुबह कंपनी के इतने सारे लोगों का कॉल आने की वजह से रुद्र के मिस्ड कॉल का नोटिफिकेशन नीचे जा चुका था। सुबह के लगभग 5 बजे का रुद्र का एक मिस्ड कॉल पड़ा हुआ है। ये सब देखकर तमन्ना के गोरे गुलाबी चेहरे का रंग अब गुस्से से लाल हो चुका है। लेकिन अभी भी तमन्ना को यह भरोसा नहीं हो रहा कि रुद्र उसे इस तरह छोड़कर चला गया। दरअसल आज से पहले भी रुद्र ने तमन्ना से कई बार कहा था कि तमन्ना, अगर तुम्हारा मेरे लिए बिहेवियर नहीं बदला तो मैं यहां से चला जाऊंगा। तुम प्लीज पहले के जैसी हो जाओ और अगर नहीं हो सकती तो कह दो मैं यहां से रिजाइन करके चला जाऊंगा। लेकिन तुम्हारी इग्नोरेंस मैं नहीं सह सकता। इस तरह के मैसेज तमन्ना के फोन के इनबॉक्स में रुद्र के नंबर से पिछले कुछ महीनों से कई बार आ चुके थे। इसलिए तमन्ना को शुरू में रुद्र के आज के इस मैसेज से कोई फर्क नहीं पड़ा। पिछले 2 सालों में तमन्ना को रुद्र और उसके प्यार पर इतना भरोसा हो गया था कि उसे लगता था कि कुछ भी हो जाए, रुद्र उसे छोड़कर नहीं जाएगा। मोहब्बत की इसी अवस्था को शायद हम फॉर ग्रांटेड ले लेना कहते हैं, जहां सामने वाला इंसान इस ओवर कॉन्फिडेंस पे रहता है कि वो अपने प्यार को कितना भी हर्ट कर ले, उसे वो छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन ये मैसेज पढ़ने के बाद और कंपनी में रुद्र के न होने पर हो रही इस तरह की हलचल की वजह से तमन्ना भी अब थोड़ी परेशान हो गई।
कि कहीं सच में रुद्र चला तो नहीं गया। यही सोचते हुए तमन्ना ने रुद्र के नंबर पर कॉल किया, लेकिन दूसरी तरफ से उसी कस्टमर केयर वाली औरत की आवाज में पता चलता है कि नंबर अभी बंद है। ये पहली बार हुआ है कि तमन्ना ने रुद्र को कॉल किया और रुद्र का नंबर बंद है। इस वजह से तमन्ना थोड़ा और परेशान हो जाती है, और ये परेशानी तब और बढ़ गई जब उसने नवीन को अपने सामने से आते देख लिया। और उसे ये बखूबी मालूम है कि अगर नवीन से उसकी नजरें मिल गईं तो वो तमन्ना से सवालों की झड़ी लगा देगा। इसलिए नवीन से नजरें बचाते हुए तमन्ना लंबे लंबे कदमों से एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन नवीन ने जैसे ही तमन्ना को देखा, अरे तमन्ना मैडम, उसने जोर की आवाज से तमन्ना को बुलाने की कोशिश तो की, लेकिन तमन्ना इस आवाज को अनसुना करते हुए आगे बढ़ गई। इधर कंपनी के सभी लोग ग्राउंड में इकट्ठा हो चुके हैं, अपने अपने काम में लगे हुए हैं। कोई खाने के स्टॉल के पास खड़ा है तो कोई स्टेज पर माइक की टेस्टिंग करते हुए चेक 1 2 3 चेक 1 2 3 ही बोल रहा है। कुछ लोग पोडियम के सामने खड़े होकर के माइक लेकर अपनी फेसबुक प्रोफाइल के लिए अलग अलग एंगल से तस्वीरें खिंचवाने में व्यस्त हैं। हर फंक्शन से पहले ये जो माइक चेक और पोडियम के सामने तस्वीर खिंचवाने का समय होता है, इस समय में स्टेज पर ज्यादातर वही लोग होते हैं जो असल में भीड़ के सामने स्टेज पर चढ़ने से डरते हैं। कुछ लोग कुर्सियां ठीक करवा रहे हैं और बाकी के बचे हुए लोग हिंदुस्तान की राजनीति पर चर्चा करने में लगे हुए हैं। वैसे ये सभी लोग व्यस्त तो अपने काम में हैं, लेकिन सभी दिमागी रूप से इस परेशानी में हैं कि रुद्र कहाँ गया। और अब कार्यक्रम शुरू होने में सिर्फ 1 घंटे बचे हैं तो स्टेज कौन संभालेगा। अगर मंच पर अच्छा कार्यक्रम नहीं हुआ तो ये सब तैयारी धरी की धरी रह जाएगी, और कंपनी के मालिक गुस्सा होंगे वो अलग, और फिर न जाने कितने लोगों को नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। एक तरफ नवीन, जिस पर आज के कार्यक्रम के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी, वो स्टेज की सीढ़ियों पर उदास सा बैठा हुआ रुद्र को बार बार फोन लगा रहा है, लेकिन फोन तो बंद है। और गुस्से में आकर वो अपने फोन में मैसेज टाइप करने लगा, भाई तूने दोस्ती तोड़ दी यार, मान गया। अगर तूने मुझे कभी भी अपना दोस्त माना हो ना तो प्लीज प्लीज वापस आ जा यार, आज तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। इस तरह के कई सारे इमोशनल और बचकाने मैसेज भी नवीन ने रुद्र को कर दिए हैं, लेकिन उसे भी पता है कि इन मैसेजेस का अब कोई मतलब नहीं है। तो क्या रुद्र कैसे भी करके आज के कार्यक्रम को संभालने आ पाएगा? क्या अब तमन्ना रुद्र से बात करने की कोशिश करेगी? क्या होने वाला है रुद्र और तमन्ना का भविष्य? जानने के लिए आप अगला एपिसोड जरूर सुने, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। यहाँ ग्राउंड में तो सभी दिख रहे थे, लेकिन तमन्ना और उसका नया दोस्त अजय, दोनों लोग नहीं दिख रहे थे। नवीन अभी भी रुद्र को फोन लगा रहा है और वो लगभग थक चुका है, तो अब उसने अपना गुस्सा उतारने के लिए तमन्ना का नंबर डायल कर दिया। तमन्ना फोन रिसीव करती है। कहाँ मैडम जी, यहाँ हमारी लगी पड़ी है और आप तो आग लगा करके सुबह से जाने कहाँ गायब हैं। नवीन ने गुस्से में तमन्ना पर तंज कसते हुए कहा, अरे नहीं सर, गायब नहीं, आपका ही काम कर रही हूँ। मैं और अजय सर रुद्र के ही केबिन में हैं। उसके कंप्यूटर से आज के प्रोग्राम की स्क्रिप्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसने शायद पासवर्ड बदला है, ये खुल नहीं रहा है। तमन्ना ने नवीन के गुस्से को समझते हुए थोड़ा नर्म लहजे में बात करने की कोशिश की। अरे मैडम जी, जब इंसान प्यार में होता है ना, तो हर चीज, हर काम और हर एक पासवर्ड अपने प्यार के नाम से रखता है। आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ डाल करके देखो, खुल जाएगा। एक बार फिर से नवीन ने तमन्ना पर तंज कसते हुए उसे ये जानकारी दी, और तमन्ना ने नवीन की इस बात का कोई जवाब नहीं देना मुनासिब समझते हुए
उसने नवीन के कहे अनुसार अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ टाइप किया तो माइक्रोसॉफ्ट की बेसिक ट्यून के साथ कंप्यूटर का विंडोज ओपन हो गया और खुलते ही तमन्ना और सामने खड़े हुए अजय के चेहरे में एक चमक सी आ गई। अरे वाह सर, तब तो आपको यह भी पता होगा कि रुद्र कहाँ गया है। अब की बार तमन्ना ने नवीन पर ही तंज कसने की कोशिश की। मैडम जी, अगर हर चीज वो मुझे बताता ना तो आज ऐसे बगैर बताए उसे यहां से जाने नहीं देता। मुझे पता है आपने क्या क्या कांड किए हैं। मुंह ना खुलवाइए, स्क्रिप्ट ढूंढिए और प्रोग्राम को संभालिए। मैंने तो अपना रिजाइन भी लिख दिया है। अब जब दोस्त ही नहीं है तो मेरा मन नहीं लगेगा यहाँ। नवीन ने अपना दुख बयान करते हुए फोन रख दिया और उसकी इस बात से यह साफ जाहिर हो रहा था कि हो न हो तमन्ना से रुद्र को लेकर कोई बहुत ही बड़ी गलती हुई है, जिसका कहीं न कहीं नवीन को अंदाजा है। और वहीं नवीन के फोन रखते ही तमन्ना उस पर खींच जाती है। साला कामचोर कहीं का। हाँ, अब नौकरी तो छोड़ेगा ही ना। रुद्र जो नहीं है, इसका सारा काम तो वही करता था। नवीन की इन बातों से तमन्ना आग बबूली हो चुकी थी और तब तक तमन्ना को डेस्कटॉप में पड़ी हुई स्क्रिप्ट भी दिख गई है। अजय सर, ये स्क्रिप्ट मिल गई है, इसको आप प्रिंट कर लीजिए प्लीज। मैं अपने केबिन में जा रही हूँ, फिर वहीं मिलते हैं। एंकरिंग मैं ही करूंगी। तमन्ना अजय सर को अपना फैसला सुनाते हुए वहां से निकल गई। उसका गुस्सा उसके हाव भाव और पैरों की चाल से साफ दिखाई दे रहा है। तमन्ना रुद्र के केबिन से निकली तो झट से उसने अपने फोन से रुद्र का नंबर डायल करने लगी, लेकिन नंबर अभी भी बंद है। जैसे ही तमन्ना ने उधर से आवाज सुनी, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो अभी बंद है। ये सुना तो अचानक से गुस्से में रुद्र के नाम से चीख निकल गई। इस चीख की आवाज सुनते ही अजय केबिन के बाहर से दौड़ते हुए आता है और वो देखता है कि तमन्ना की आंखों में आंसू हैं। इन आंसुओं को देखते ही अजय झट से तमन्ना को अपने गले लगा लेता है और तमन्ना भी अजय की बाहों में ऐसे सिमट गई है जिस तरह से वो रुद्र की बाहों में रहा करती थी। अजय उसके सर पर कुछ इस तरह से हाथ फेर रहा है कि वो तमन्ना का सारा दुख दर्द बांट लेगा। लड़कियों के यही आंसू कुछ मौका परस्त लोगों को ये मौका दे देते हैं कि वो लोग ये आंसू पोंछने के बहाने उनसे उस इंसान को जुदा करवा देते हैं जिसके लिए वो कभी मरा करती थी। शायद रुद्र भी इसी मौका परस्ती का शिकार हुआ था। लेकिन अजय और तमन्ना का खुलेआम इस तरह आलिंगन का समय तब अचानक से टूट गया जब किसी सफाई कर्मचारी को सामने से आता हुआ तमन्ना ने देख लिया तो खुद ही हड़बड़ाते हुए वो अजय के सीने से अलग हो गई। वो आप ना ये स्क्रिप्ट प्रिंट कर लीजिए। तमन्ना की नजरें झुकी हुई हैं और बहुत ही धीमी आवाज में उसने अपने बालों को सही करते हुए अजय से ये कहा और बगैर पलकें उठाए जमीन की ओर ही देखती हुई वो अपने केबिन की तरफ आगे बढ़ गई। तमन्ना अजय की बाहों में तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे एहसास तो रुद्र का ही था और दौड़ते हुए वो केबिन के भीतर जाती है कि कहीं उसके आंसू कोई देख न ले। वो अपनी कुर्सी पर बैठी हुई है, लेकिन उसके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं। तमन्ना ने एक बार और रुद्र को कॉल किया, लेकिन नंबर अभी भी बंद है। तो तमन्ना अपने आंसुओं को अपनी साड़ी के आंचल से पोंछते हुए एक मैसेज टाइप करने लगी और थोड़ी देर के बाद मैसेज टाइप करते हुए तमन्ना की आंखों से आंसू अब सूखने से लग गए हैं। उसके चेहरे और मोबाइल पर चल रही उंगलियों की गति को देखकर ऐसा लग रहा कि जैसे कोई स्कूल का प्रिंसिपल अपने भगोड़े छात्र के घर पर कोई फरमान भेज रहा हो। आखिर तमन्ना अब रुद्र को क्या मैसेज टाइप कर रही है? कहीं गुस्से में तमन्ना रुद्र के लिए कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर देगी? क्या तमन्ना रुद्र को वापस बुलाने की कोशिश करेगी? क्या होगा जब तमन्ना और नवीन का आमना सामना होगा? क्या रुद्र तमन्ना को भुला देगा?
या फिर वो वापस आएगा? जानने के लिए अगला एपिसोड ज़रूर सुनें। और जाते जाते हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। काफ़ी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हम और भी कहानियाँ बनाते रहेंगे। धन्यवाद। इधर रुद्र की बस के पहिए अब तेजी से मेरठ हाईवे की चिकनी सड़क पर उछाले मारते हुए अपनी गति से आगे बढ़ रही है और अब उसने अपने फोन से मोबाइल निकाला। वैसे तो रुद्र के दिमाग में काफी देर से ये चल रहा है कि वो कॉल करके कंपनी का हालचाल पूछ ले, और हालचाल से ज्यादा तो मोबाइल में देखकर उसे ये भी जानना था कि तमन्ना ने उसका मैसेज पढ़ा या नहीं, और अगर पढ़ लिया है तो उसकी प्रतिक्रिया क्या है। रुद्र ये सब सोच ही रहा है कि इतने में बगल वाले ताऊ ने रुद्र के मोबाइल की तरफ देखकर बोला, अरे बेटे टाइम क्या है, 11 से तो ऊपर ही हो रहे होगो। रुद्र ने तो घड़ी भी नहीं लगाई हुई है और ताऊ की एक बार वो डांट खा चुका है, तो अब दोबारा वो रिस्क नहीं लेना चाहता। फिर क्या, ताऊ के बहाने ही रुद्र ने अपना फोन ऑन किया और जब तक सैमसंग की बेसिक ट्यून के साथ फोन ऑन हो रहा है तब तक ताऊ की नजर रुद्र के फोन पर ही है। फोन ऑन हुआ तो रुद्र ने ताऊ की तरफ देखकर कहा, 12 बजने में 10 मिनट बचे हुए हैं। अच्छा, तो जे कौन सी कंपनी का मोबाइल है थारा? ताऊ ने रुद्र के फोन की तरफ देखते हुए कहा। सैमसंग। रुद्र ने इतना जवाब देकर रुद्र अब अपने फोन में लगातार आने वाले मिस्ड कॉल के मैसेजेस को देखने में व्यस्त हो गया, लेकिन ताऊ का तो टाइम पास नहीं हो रहा। वो रुद्र से बात करना चाहते हैं। इसी बात करने की अगली पहल करते हुए ताऊ ने अब अपनी जेब से एक मोबाइल फोन निकाला और रुद्र को दिखाते हुए कहते हैं, और जे कौन सी कंपनी का फोन है? रुद्र ने जैसे ही ताऊ के हाथ में ये फोन देखा तो उसके भाव ऐसे हैं कि जैसे ताऊ कितना बड़ा चालबाज हो, और रुद्र उसकी चाल में फंस गया। अब कुछ देर तक रुद्र उसके फोन को एकटक निहारता ही रह गया और फिर फोन से ध्यान हटाते हुए वो बस में इधर उधर निहारने लगता है। शायद अपने बैठने के लिए वो अब दूसरी सीट की तलाश में है, लेकिन अब तक तो बस की सारी सीटें भी भर चुकी हैं। हताशा में रुद्र अपने मोबाइल पर फिर से लग गया और ताऊ के सवाल का जवाब देना उसने लाजमी नहीं समझा। लेकिन ताऊ तो अभी भी अपने सवाल के जवाब के लिए इंतजार में बैठे हैं। अरे बता ना बेटा, एक कौन सी कंपनी का फोन है? ताऊ ने एक बार फिर से रुद्र का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहा। आईफोन है। रुद्र का ध्यान अपने फोन पर है, लेकिन ताऊ का जवाब देकर उसने छुटकारा पाना चाहा। अभी तक उसको नवीन का मैसेज भी मिल चुका है और मिसेस कपूर, मिसेस शर्मा के मिस्ड कॉल के साथ साथ तमन्ना की भी 4 मिस्ड कॉल हैं। कौन सा फोन है? ताऊ ने एक बार फिर से रुद्र का ध्यान भटकाने की कोशिश की। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? मैं क्या करूं? मैं यहां से उठकर चला जाऊं या फिर बस से उतर जाऊं? चुप क्यों नहीं रहते हैं? जब आपके पास मोबाइल फोन था, वो भी आईफोन आपने रख रखा है, तो आपने खुद अपने फोन में टाइम क्यों नहीं देख लिया? खामखा मुझे अपना फोन ऑन करना पड़ा। अब तक रुद्र ताऊ से पूरी तरह चिढ़ चुका था और इस बार एक ही सांस में उसने अपनी इस चिढ़न का बयान कर दिया और ऐसा बोला कि आसपास के लोग भी रुद्र और ताऊ दोनों को देखने लगे हैं। लेकिन अब ताऊ ने रुद्र के गुस्से को पूरी तरह से भांप लिया और वो भी बस में बैठे हुए बाकी के लोगों को निहारते हुए अब चुप करके बैठ चुके हैं और रुद्र अब पूरी तरह से अपने फोन में व्यस्त हो चुका है। कंपनी से लगभग सभी लोगों ने उसे फोन किया हुआ है। नवीन का मैसेज पढ़कर अब वो और भी भावुक हुआ जा रहा है। वहीं मिसेस कपूर ने भी एक छोटा सा मैसेज किया हुआ है। मुझे पता है रुद्र, तू यहाँ से क्यों गया है। गॉड ब्लेस यू। जहाँ रह बहुत खुश रह। आई विल प्रे फॉर यू। लेकिन अब प्लीज यहाँ दोबारा मत आना।
रुद्र ने जैसे ही ये मैसेज पढ़ा तो ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें ही छलक आएंगी। लेकिन अभी आंसू बहाने के लिए ना तो ये सही जगह है और ना ही सही समय। इतना सब रुद्र ने पढ़ा ही था कि अचानक से तमन्ना का टेक्स्ट मैसेज पॉपअप होता है। आज भी तमन्ना का मैसेज अपने फोन में देखते ही रुद्र उसी तरह से खिल गया जैसे वो पहले खुश हो जाया करता था। रुद्र ने झट से फोन खोला तो मैसेज में लिखा हुआ है, मिस्टर रुद्र, आप इस तरह से बगैर बताए कंपनी से नहीं जा सकते हैं, जबकि आपको पता है कि आपके ऊपर कंपनी की कितनी जिम्मेदारियां हैं। हाउ इररिस्पॉन्सिबल यू आर। रुद्र, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस टाइप ऑफ बिहेवियर फ्रॉम योर साइड। यू हैव टू कम बैक। आप जहां भी हों आधे घंटे के अंदर ग्राउंड में रिपोर्ट करें। आपको पता है ना, आज के प्रोग्राम में स्टेज की सारी जिम्मेदारी आपको ही दी गई थी और आप ऐसे अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हैं। एंड बाय द वे, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आप जैसे भगौड़ों को कोई दूसरी नौकरी भी नहीं मिलती। आप वापस अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो लेने आएंगे ना, तो देख लीजिएगा उसमें क्या लिखा जाता है। उस सर्टिफिकेट को खराब करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी ही होगी। और कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि उसने जिस कंपनी को अपने 2 साल दिए हैं वहां से इस तरह का खराब एक्सपीरियंस लेकर जाए। कम बैक, एवरीवन इज वेटिंग फॉर यू, मिस तमन्ना भाटिया, HR हेड। जैसे जैसे रुद्र तमन्ना का ये मैसेज पढ़ रहा है, उसके आंखों से आंसू अब गुस्से के रूप में उबल रहे हैं। उसने सब कुछ सोच लिया था, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि जिस लड़की के लिए उसने पिछले 1 साल में कई अच्छी नौकरियां ठुकरा दी थी, वही लड़की उस नौकरी और उसके एक्सपीरियंस लेटर को खराब करने की धमकी दे रही है। खैर, तमन्ना के इस ऑफिशियल मैसेज ने अब रुद्र के इरादों को उस पत्थर की तरह मजबूत कर दिया है जिस पर कई बार हथौड़ा तो मारा जा चुका है, लेकिन वो टूटने का नाम नहीं ले रहा। तो आपको क्या लगता है कि अब रुद्र वापस जाएगा या रुद्र चला जाएगा अपनी नई जिंदगी की तलाश में? आखिर तमन्ना क्या करेगी अगर रुद्र वापस नहीं आया तो? क्या तमन्ना अजय के साथ चली जाएगी? फिलहाल के लिए हम ये कहानी अभी यहीं ब्रेक कर रहे हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है, पसंद आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम इस कहानी का दूसरा सीज़न ज़रूर बनाएंगे जिसमें आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। चलता हूँ, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरी कहानी का इंतज़ार करें, वो जल्द ही अपलोड होना शुरू हो जाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी लोगों का जिन्होंने अंतिम एपिसोड तक इस कहानी को सुना। धन्यवाद।